हम लोग पढ़ेंगे मध्य बिंदु सूत्र के बारे में और विभाजन सूत्र के बारे में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम मिड पॉइंट फार्मूला और विभाजन सूत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट जानेंगे कि इसका होता क्या है, इसके बाद इसका कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो आइए देखते हैं मध्य बिंदु सूत्र होता क्या है। तो देखिए, यदि एक कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट मतलब एक रेखाखंड दिया है ए बी। ठीक है, तो मध्य बिंदु सूत्र यह कहता है कि AB के बीच में, बीचों बीच में, AB के बीचों बीच में C कोई बिंदु दिया है और इसका कोऑर्डिनेट यदि निकालना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र का यूज करेंगे। यदि समथिंग इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 3,4 और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 5,4, ऐसे करके। ठीक है, और बोला है कि जो AB रेखाखंड के बीच में जो बिंदु C है वो बीचों बीच है। ठीक है, मध्य बिंदु है। तो बताइए C का निर्देशांक क्या होगा, C का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम मध्य बिंदु का सूत्र का यूज करेंगे। जैसे में AB का बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो A से C जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा और B से जो C होगा 5 सेंटीमीटर। तो C का कोऑर्डिनेट याद करना है। ठीक है, निर्देशांक। तो मध्य बिंदु सूत्र होता है, इसका होता है x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और y का कोऑर्डिनेट होता है y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है फार्मूला। फार्मूला को आप कॉपी में लिख लें अच्छे से। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको इरेज करके देखिए, मेरा क्वेश्चन दिया गया है कि A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है 3,4 और B का निर्देशांक दिया है 5,4। ठीक है, तो हमको बोला है कि C जो है इसका निर्देशांक निकालिए जिसका X और Y को निर्देशांक दिया हुआ है। तो देखिए, हम लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, x1 का वैल्यू कितना दिया है 3, y1 कितना दिया है तो 4 दिया है, और x2 कितना दिया है तो 5, और y2 कितना दिया है तो y2 दिया है 4। हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु सूत्र से। ठीक है, अब देखिए मध्य बिंदु सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं, सो देखिए हम लिख सकते हैं इसमें कि x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए x का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो x2 का मान कितना दिया है 5 प्लस x1 का मान कितना दिया है 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2, और काट देंगे तो x का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। ठीक है, अब देखिए उसी तरह हम y निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 का मान कितना है तो y2 का मान है 4 प्लस y1 का मान कितना है तो y1 का मान है 4। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2, और काट देंगे तो y का मान कितना हो गया 4 हो गया। मतलब जो c का कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, x के जगह पे लिख दीजिए 4, क्योंकि x का निकाले हैं 4 और y की जगह पे कितना, उसका भी कितना निकाले हैं तो 4। मतलब जो c का कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लिख सकते हैं, c का कोऑर्डिनेट जो होगा कितना होगा 4,4 होगा। और इस तरह मध्य बिंदु सूत्र का हम उपयोग करते हैं। मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग होता है कि बीच का निर्देशांक को निकालने के लिए। यदि एक रेखाखंड का एंड पॉइंट्स दिया हुआ है, मतलब a और b दिया हुआ है किनारे वाला, और बीच का हमको निर्देशांक निकालना है, तो मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करते हैं। आइए मध्य बिंदु सूत्र पे एक दो एग्जांपल देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है A और B एक रेखाखंड है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे आप बनाइए। क्या बोला है कि A और B एक रेखाखंड है, तो A और B एक पॉइंट दे दीजिए जो रेखाखंड को बनाता है, जिसके निर्देशांक 3,-5 और -3,4 है। मतलब 3,-5 है एक का निर्देशांक A का, और B का निर्देशांक है -3,4। ठीक है, क्रमशः बोला है, मतलब रिस्पेक्टिवली A का 3,-5 तो B का -3,4। ठीक है, अब देखिए बोला था C AB रेखाखंड के बीच में स्थित है। मतलब बिंदु जो C है ना वो AB रेखाखंड के कहां पे बीच में स्थित है। तो बोला है कि C का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा वही फाइंड करना है। तो AB रेखाखंड के बीच में यदि कोई बिंदु C है तो हम क्या लगा सकते हैं, मध्य बिंदु सूत्र। तो मध्य बिंदु सूत्र लगाइए। तो सबसे पहले हमको पता है कि x1 का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू -5 है, x2 का वैल्यू -3 है, और y2 का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो अच्छे से इसको सॉल्व कर दिए। तो देखिए फॉर्मूला लगा दिए x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए क्या होता है y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दिए, x इज इक्वल टू x2 का -3 प्लस x1 का वैल्यू कितना है 3 डिवाइडेड बाई 2। अब y का इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं y2, तो y2 का मान कितना है 4 प्लस
y1 का मान कितना है -5 डिवाइडेड बाई 2। यदि हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे x के लिए तो -3 और +3 कट जाएगा तो मतलब 0, और 0/2 कितना आंसर देता है 0 देता है, मतलब x का कोऑर्डिनेट तो 0 निकल गया। उसी तरह y का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2, और ये क्या हो गया y का कोऑर्डिनेट, मतलब जो C बिंदु का निर्देशांक होगा वो क्या होगा 0, -1/2। आप लोग ऐसे मत लिख दीजिएगा -1/2, 0, ये गलत है, क्योंकि हमको पता है कि निर्देशांक में जो सबसे पहला लिखा जाता है निर्देशांक वो किसका लिखा जाता है, एक्स एक्सिस वाला लिखा जाता है, एक्स वाला लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक्स वाला को पहले लिखेंगे, वाई वाला को बाद में लिखेंगे, मतलब 0, -1/2 जो होगा ना उस सी का निर्देशांक होगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए देखते हैं एक दो और क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बोला है PQ, क्या बोला है, PQ एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक 3,8 और -5,2 क्रमशः है। मतलब बोला है कि PQ एक रेखाखंड है, तो ड्रॉ कर लीजिए लाइन को, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे ड्रॉ कर दिया। और P का निर्देशांक है 3,8 और Q का निर्देशांक है -5,2, ठीक है। और बोला है कि बिंदु R, बिंदु जो R है, ठीक है, बिंदु R PQ के समदूरस्थ है, मतलब जो बिंदु R है वो PQ लाइन के क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ करने का मतलब कि PR जितना होगा ना उतना क्या होगा QR होगा, मतलब जो R बिंदु है वो PQ के बीच में है। समदूरस्थ करने का मतलब वही होता है कि बीच में बिंदु लाई कर रहा है, मतलब मध्य में है, PQ के मध्य में है। तो R का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन समदूरस्थ से भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए R का निर्देशांक हमको निकालना है, तो R का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सीधा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमको पता है, क्या लिखेंगे, दिया है x1 बराबर कितना है 3, और y1 का मान कितना दिया 8, x2 का मान -5 दिया है, और y2 का मान कितना दिया है 2, ठीक है। तो हम मध्य बिंदु सूत्र लगा सकते हैं x बराबर x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और y बराबर y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखिए इसको अच्छा से सॉल्व कर दीजिए। तो x बराबर x2 का मान दिया है -5 प्लस x1 का मान कितना दिया है 3 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल कितना होगा -2/2, और काट देंगे तो x का मान कितना निकल गया -1, ठीक है। अब y का उसी तरह निकाल सकते हैं, तो y2 का मान कितना दिया है 2 प्लस y1 का मान कितना दिया है 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 10/2, और काट देंगे तो y का मान कितना निकल जाएगा 5, ठीक है। तो वही बोला कि r का निर्देशांक क्या हो जाएगा -1,5, क्या हो जाएगा -1,5 जो निकाले सो, तो r का निर्देशांक क्या हो जाएगा -1,5, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह मध्य बिंदु सूत्र का हम उपयोग करते हैं, और एक रेखाखंड के बीच में कोई बिंदु लाई करता है ना, बीच में कोई बिंदु रहता है तो उसका हम मध्य बिंदु सूत्र से उसका मध्य बिंदु निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम जानेंगे विभाजन सूत्र के बारे में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाइए। थैंक यू।